हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और फार्मेसी। आज के क्लास में हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियम होता क्या है, इसको हम क्यों परफॉर्म करते हैं, इसमें कौन कौन सी हमारी वेव्स बनती हैं। सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम क्यों परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जब भी किसी इंसान को हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे उसे चेस्ट पेन हो रहा हो या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या फिर चक्कर आ रहे हो, तो कोई भी इंसान उसको क्या मीन्स एडवाइस देगा कि ईसीजी करवाना चाहिए हार्ट का। तो ईसीजी होता क्या है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता क्या है, ये हमारी जो हार्ट के जो सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये उनको रिकॉर्ड करता है ताकि हम जो हार्ट की कंडीशंस हैं उनको चेक कर सके कि हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको हम चेस्ट पे प्लेस करते हैं, और वो इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, हमारे हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है, जो कि हमारे हार्ट को बीट करने में हेल्प करता है। इन सिग्नल्स को हम कैसे शो करते हैं, वेव्स की हेल्प से। और ये वेव्स हमें कैसे दिखाई जाती हैं, ये जो हमारी जो वेव्स होती हैं, इन सिग्नल्स को हम एक कंप्यूटर मॉनिटर से मीन्स कनेक्ट कर देते हैं, वहाँ पे हम इन वेव्स को नोटिस कर सकते हैं। ईसीजी क्या होता है, यानी कि जो हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको हम एक ग्राफ पेपर पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है, हमारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की। ये हमारा एक नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ये हमारा हार्ट है, हार्ट कैसे हमारा मीन्स वर्क कर रहा है, ये हमारी उसके अकॉर्डिंग हमारी वेव्स बनी हुई हैं। फिर है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, ये हमारी एक मशीन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर है हम जो ये सिग्निफिकेंस क्या होता है ईसीजी का, यानी कि जो हमारा ईसीजी है हम इसको क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा ईसीजी होता है ये हमें हमारे हार्ट रेट के बारे में, उसके रिदम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यानी और जो हमारा हार्ट है उसकी फ़िज़िकल ओरिएंटेशन क्या है उसके बारे में बताएगा, और हमारे हार्ट की कंडीशंस के बारे में बताएगा। उसके मीन्स हम डायग्नोसिस में यूज़ कर सकते हैं हम ईसीजी को। ईसीजी हमारे हार्ट में मीन्स कोई भी मैकेनिकल एक्टिविटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। और अगर हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है और उसको ट्रीटमेंट की मीन्स नीड है, तो उसके बारे में भी हमें ईसीजी बताएगा। हमारे हार्ट में कितना ब्लड सप्लाई हो रहा है, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है नहीं हार्ट में, हमें इसके बारे में कौन इन्फॉर्मेशन देगा, ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ईसीजी होता है हमें उसकी ज़रूरत कब पड़ती है, हमें मीन्स कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसमें। सबसे पहले हमारा चेस्ट पेन, यानी कि जब भी हमारे चेस्ट में पेन होता है तो सबसे पहले हमें क्या कहा जाता है कि हमें ईसीजी करवाना चाहिए। डिजीनेस यानी कि हमें चक्कर आ रहे हों, हार्ट पैल्पिटेशंस यानी कि जो हमारा हार्ट है उसमें मीन्स जो हमारा हार्ट बीट है वो अचानक से बढ़ जाए या फिर घट जाए, हमें मीन्स सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, हमारी पल्स बढ़ जाए या फिर कमज़ोरी महसूस हो रही हो, तो उसके लिए हमें क्या मीन्स सलाह दी जाती है कि हमें ईसीजी करवाना चाहिए। फिर है हमारा ईसीजी पेपर। ईसीजी पेपर क्या होता है, ये हमारा एक लॉन्ग रोल होता है पेपर का, जिसमें हमारे छोटे छोटे स्क्वेयर्स होते हैं। इसमें हमारा एक स्क्वेयर होता है वो 1 mm वाइड होता है, 1 mm की उसकी हाइट होती है। ईसीजी पेपर पर क्या होता है, हमारी थिक लाइंस होती हैं और इन थिक लाइंस के बीच में हमारे 5 स्मॉल स्क्वेयर्स होते हैं। जो हमारी ईसीजी मशीन होती है इसकी स्पीड हमारी 25 mm पर सेकेंड होती है या फिर 50 mm पर सेकेंड इसके बीच की। जो टाइम इंटरवल होता है हमारा हर एक छोटे स्मॉल स्क्वेयर का, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके में जो उसका टाइम इंटरवल होगा वो कितना होगा, 0.04 सेकेंड। और उसका मीन्स पोटेंशियल कितना रिप्रेजेंट करेगा, वो 0.1 MV। फिर है हमारे ईसीजी लेड्स। ईसीजी लेड्स यानी कि हमारे लेड्स वो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को रिकॉर्ड करते हैं डिफरेंट साइड से। मेनली हमारे 12 ईसीजी लेड्स होते हैं। 3 तो बाइपोलर लिम्ब लेड्स होते हैं, 3 ऑगमेंटेड लिम्ब लेड्स होते हैं यानी कि यूनिपोलर, और 6 चेस्ट लेड्स होते हैं। सबसे पहले हमारा बाइपोलो लिम्ब लेड्स। इसमें क्या होता है, हमारा लेड फर्स्ट हमारा कहाँ पे लगाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा लेफ्ट आर्म होती है वो पॉजिटिव होती है और राइट आर्म नेगेटिव। लेड सेकंड, जहाँ पे हमारा जो राइट आर्म होती है वो नेगेटिव और लेफ्ट लेग पॉजिटिव।
लेफ्ट थर्ड लेफ्ट आर्म जो होगा वो नेगेटिव साइड पे और जो लेफ्ट लेग है वो पॉजिटिव साइड पे। हमारे ये बाइपोलर लिम्फ लेग्स होते हैं। ये हमारे दिखा रखे हमारे, जैसे कि हमारा लेग फर्स्ट है, ये हमारा। अब हम देखते हैं हमारे ऑगमेंटेड लिम्फ लेग्स। इसमें क्या होता है हमारा, सबसे पहला AVR, यानी कि AV मीन्स ऑगमेंटेड वॉल्यूम। इसमें हमारा सबसे पहला जो AVR लेग होता है ये हमारी राइट आर्म से अटैच होता है, AVL लेफ्ट आर्म से और AVF हमारा लेफ्ट फुट से अटैच होगा। फिर हमारे चेस्ट लेग्स या फिर प्रीकॉर्डियल लेग्स। सबसे पहले हमारा V1, ये क्या होता है हमारा, ये हमारे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हमारा लगाया जाता है, जो मीन्स हमारा स्टर्नम होता है उसके राइट मार्जिन पे। V2 हमारा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, लेकिन जो स्टर्नम है उसके लेफ्ट मार्जिन पे। V3 हमारा जो V2 और V4 होता है उसके मिड में लगाया जाएगा। V4 हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे और जो हमारी मिड क्लेविकुलर लाइन होती है बिल्कुल उसके मिड में। V5 हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस और एंटीरियर जो एक्सिलरी लाइन होती है उसकी एंटीरियर साइड पे। V6 हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस और मिड एक्सिलरी लाइन। ये हमारे चेस्ट लेग्स की प्लेसमेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है हमारा, V4, यानी कि जो हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे और क्लेविकुलर लाइन के मिड में होता है। ये हमारी सारी मीन्स ये लेट्स है हमारी, लेट फर्स्ट, लेट सेकंड, लेट थर्ड। और ये हमारे सबसे ऊपर हमारे बाइपोलर लिम्फ लेग्स हैं, नीचे हमारे ऑगमेंटेड वाले हैं। और ये हमारा डायग्राम है जिसमें हमारे जो ये जो हमारे ये थे ऑगमेंटेड लिम्फ लेग्स वो हमारे इसमें दिखा रखे हैं, ये AVR, AVL और AVF। और जो हमारे बाइपोलर लिम्फ लेग्स थे उनकी प्लेसमेंट भी दिखा रखे हैं कि लेफ्ट आर्म पॉजिटिव, लेफ्ट आर्म नेगेटिव, यानी कि जो LA लेफ्ट आर्म, RA राइट आर्म और LF यानी कि लेफ्ट लेग। ये हमारा ECG का डायग्राम है। फिर हमारी वेव फॉर्म्स, यानी कि जो हमारा ECG होता है उसमें कौन कौन सी वेव बनती है। सबसे पहले P वेव, फिर QRS वेव और फिर T वेव। P वेव में क्या होता है हमारा एट्रियल डिपोलराइजेशन, QRS वेव में हमारा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और T वेव में हमारा वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। इसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो हमारा मॉडर्न क्लिनिकल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है वो क्या करता है हमारा, उसको हम एक जो पेन रिकॉर्डर होता है उसको कनेक्ट करते हैं एक ऑसिलोस्कोपी से, जो कि हमारा एक टीवी स्क्रीन पर क्या करता है उसको डिस्प्ले करता है, यानी कि जो हमारे हार्ट की एक्टिविटी है उसको एक टीवी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। सबसे पहले हमारी पी वेव क्या होती है हमारी, जब भी हमारी ऐसे नोड से जो मीन्स कॉन्ट्रैक्शन की इम्पल्सेस आती हैं उससे हमारी पी वेव की फॉर्मेशन होती है। और इसमें क्या होता है हमारा जो एट्रिया होता है, हमारे हार्ट के जो 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, इसमें हमारे जो एट्रिया होते हैं यानी कि राइट और लेफ्ट, उसमें क्या होता है हमारा एट्रियल रिपोलराइजेशन, यानी कि हमारे एट्रिया होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि एट्रियल सिस्टोल। वहाँ से हमारे जब भी मीन्स हमारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे वहाँ पे हमारी पी वेव की फॉर्मेशन होगी। ये हमारे ECG पर फर्स्ट वेव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो हार्ट का हमारा ऐसे नोड में जनरेट होगा एट्रिया पर, जो कि क्या होगा हमारे जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या करेगा, इम्पल्सिस सेंड करेगा। जब भी हमारी मीन्स पी वेव में कोई भी इंक्रीज़ हो या फिर डिक्रीज़ हो तो वो क्या करेगा, हमारा क्या इंडिकेट करेगा कि हमारे हार्ट में कोई मीन्स प्रॉब्लम है, यानी कि किस में प्रॉब्लम है, जो हमारे पोटेशियम आयन कंसनट्रेशन है बॉडी की उसमें प्रॉब्लम है, जो कि हमारी नर्व एक्टिविटी को चेंज कर रही है। और अगर हमारी पी वेव मिसिंग है तो वो क्या करेगा, एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें क्या होगा हमारा जो हार्ट बीट है वो मीन्स इरेगुलर होंगी और वो क्या करेंगे, हमारे जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है उसको प्रिवेंट करेंगे। इसमें हमारे 3 इंटरवल बनते हैं, PR इंटरवल, PR सेगमेंट। PR इंटरवल क्या होता है हमारा, जहाँ से हमारी जो पी वेव होती है वो शुरू होती है और मीन्स जो R है हमारा, यानी जो QRS कॉम्प्लेक्स का जो R है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, PR इंटरवल, यानी उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है वो PR इंटरवल। और जो PR सेगमेंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो फ्लैट लाइन होती है, जो कि मीन्स पी वेव के एंड से लेकर
जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ से वो स्टार्ट होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो PR सेगमेंट होगा। और ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि हमारे जो AV नोड होते हैं यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होती है उसमें हमारी जो इम्पल्स कंडक्शन है उसके स्लो रेट को रिफ्लेक्ट करेगी हमारी PR सेगमेंट। फिर हमारी QRS कॉम्प्लेक्स क्या होती है हमारी, इसमें हमारी QR एंड S वेव होती है। और यहाँ पे क्या होता है हमारे जो वेंट्रिकुलर होते हैं वो डिपोलराइज होंगे यानी कि उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगी, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो मेनली हमारी 0.3 सेकंड के लिए होती है। जैसे कि हमारा ये P वेव थी और यहाँ से हमारा QRS कॉम्प्लेक्स और लास्ट में जाकर T वेव बनती है हमारी। फिर है हमारी जो Q और S वेव्स होती है इसमें वो डाउनवर्ड वेव्स होते हैं, जबकि हमारी जो R वेव होती है वो क्या होती है, एक अपवर्ड वेव होती है। ये क्या करते हैं हमारी एक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं AV नोड से। और AV नोड से लेकर मीन्स हमारे जो बंडल ऑफ हीस होते हैं या और जो हमारे लेफ्ट और राइट ब्रांचेस होते हैं फ्रीक्वेंसी फाइबर्स होते हैं उसमें हमारे एक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। QRS ड्यूरेशन क्या होती है, ये हमारा वो टाइम इंटरवल होता है जहाँ पे हमारा स्टार्ट से लेकर एंड तक जो हमारा QRS कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसको QRS ड्यूरेशन बोलते हैं। अगर हमारा जो QRS कॉम्प्लेक्शन है वो शॉर्ट है तो वो डिज़ायरेबल है, क्योंकि इसमें हमारा क्या दिखाई देगा, जो वेंट्रिकल्स है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसमें क्या होगा हमारा जो कंडक्शन सिस्टम है फंक्शन प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा। और अगर हमारे जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो वाइड है तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वो स्लो है, जो कि हमारा क्या इंडिकेट करेगा कि हमारे कंडक्शन सिस्टम में कोई डिसफंक्शन है यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। फिर हमारी टी वेव में क्या होगा हमारा, ये हमारे वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को शो करेगा, जिसमें हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और जो डीपोलराइजेशन होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमारी ST सेगमेंट हमारी बनती है जो क्या होती है हमारी जो S वेव और T वेव होती है उसके बीच में जो गैप होता है उसको शो करेगी। और ये क्या शो करेगी कि हमारा जो टाइम होता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन, यानी कि वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से लेकर वेंट्रिकल्स के हमारे रिलैक्स होने के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा उसको शो करेगी हमारी ST सेगमेंट। और जहाँ वो पॉइंट जहाँ पे जो हमारी ST सेगमेंट स्टार्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, J पॉइंट। जैसे हमारा इस डायग्राम में J पॉइंट कहाँ पे हमारा जो ये वाला पॉइंट है हमारा वो J पॉइंट है, यानी कि हमारा जो S वेव है वो यहाँ पे हमारी ख़त्म हो रही है, तो ये क्या है हमारा J पॉइंट है। फिर क्या हमारा जो रेफरेंस लेवल होती है ST सेगमेंट को मेज़र करने की वो होती है हमारी PR सेगमेंट, और इस लेवल को हम क्या बोलते हैं, बेसलाइन लेवल या फिर आइसो इलेक्ट्रिक लेवल। लास्ट है हमारी यू वेव को हम बहुत ही कम दिखाई देती है हमें, क्योंकि और जो हमारी पॉजिटिव वेव होती है आफ्टर टी वेव के बाद हमारी ये यू वेव होती है वो दिखाई देती है। इसका एम्पलीट्यूड हमारा बहुत कम होता है। जो PRT और यू वेव होती है ये हमारी ये वेव हमारे प्रेजेंट होती है, यानी कि हमारी पॉजिटिव होती हैं, और ये हमारी जो बेसलाइन होती है उसके अबव में प्रेजेंट होंगी। और जो Q और S वेव होते हैं वो नेगेटिव वेव्स होते हैं, क्योंकि हमारी बेसलाइन के बिलो में प्रेजेंट होंगे। और जो हमारा ACC होता है वो मेनली किसी भी पर्टिकुलर डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए यूज़ होगा। और इस टेक्निक का हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हमारे हार्ट में कोई भी डिफेक्ट हो रहा है उसको मिस डिटेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का यूज़ करते हैं। ये हमारे जो हार्ट बीट का रेट होता है उसको मीन्स इंडिकेट करेगा। सो हमारा मेनली नॉर्मल ECG क्या होगा, ये हमारी P वेव होगी, ये QRS कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे हमारी T वेव, और यहाँ पे मीन्स बहुत ही कम दिखाई देते हैं हमारी U वेव। ये हमारी P Q R S T और U, ये हमारा नॉर्मल ECG है। सो आज की क्लास में हम नए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जिस किसी ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।